खाने पीने के दौरान जो सबसे अहम मौजू की जिसकी जानिब इस्लाम ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई वो ये कि ऐसे दस्तरखान या मेज़ पे ना बैठा जाए कि जिस पे शराब चल रही हो। अब सवाल ये किया जा सकता है किसी होटल वगैरह में अगर हमारी टेबल पे शराब है तो बैठने का क्या हुक्म है, तो जवाब दिया जाएगा उस टेबल पे बैठना हराम है। लेकिन अगर थोड़े ही फासले से एक दूसरी टेबल है और वहाँ पर शराब चल रही है तो जवाब यह है कि अगर वो टेबल अलग टेबल काउंट की जा रही है तो अपनी टेबल पे बैठना जायज़ है और उस टेबल पे बैठना हराम होगा। यही हुक्म है दस्तरखान का। अलबत्ता जो एक अहम मौजू है वो ये कि बाज़ दफ़ा इस किस्म की जगहों पे बैठना ही हराम है। वो किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ बैठने से तोहमत लगेगी। तो पहला मौजू ये कि ऐसे दस्तरखान या मेज़ पर बैठना कि जिस पर शराब रखी हो हराम है। अब ये शराब सस्ती हो, महंगी हो, नई हो, पुरानी हो, खुशबूदार हो, बदबूदार हो, ज़्यादा मकदार में पी जाती हो, कम मकदार में पी जाती हो, इन मौज़ूआत को बिल्कुल इस्लाम डिस्कस नहीं करता। सिर्फ ये इतना कहता है कि अगर शराब है तो उस दस्तरखान और मेज़ पर बैठना हराम है। इसी तरह से शराब के लिए मदद करना और शराब लाना, ले जाना, उठाना, बेचना और उसके लिए काम करना, उसके लिए एडवर्टाइजिंग करना, उसके लिए किसी किस्म का कमर्शियल बनाना, ये सारी चीज़ें भी हराम हैं। उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हराम कामों के ज़िम्न में कि वो काम, वो पेशे जो हराम है। शराब ही से रिलेटेड मौजू है और वो ये कि अगर कोई पानी भी पी रहा है और शराब पीने का एक्शन दे रहा है तो ये भी हराम है। इसी तरह से गिलासों को आपस में टकराना और ख़ास वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो शराब पीने के दरमियान या दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन्हें भी अक्सर मराजे फरमाते हैं कि ये तमाम काम हराम है। अब इनके पीछे भी दो वजूहात हैं अहम। उनमें से एक ये कि अपने आप को बदनाम करना है कि हम शराबी हैं, और दूसरी वजह ये कि अगर कोई ना देख रहा और तन्हाई में भी काम किया जाए, जैसे गिलासों को टकराया जाए, तो इससे भी इस्लाम ने मना फरमाया है। वजह क्या है कि इस रविश से हराम काम माशरे में तदरीजन नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि पहला मरहला होगा कि गिलास टकराए जाएँ जिनमें पानी हो, अगला मरहला होगा कोल्ड ड्रिंक के साथ, और उसका अगला मरहला ये होगा कि तदरीजन गिलासों का टकराया जाना और इस किस्म के एक्शन देना और उन वर्ड्स को यूज़ करना जो शराब की तकरीब में इस्तेमाल किए जाते हैं तदरीजन नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद तदरीजन शराब भी आ जाएगी। तो इस्लाम इजाज़त नहीं देता किसी भी ऐसे काम की कि जिसके ज़रिए से गुनाहों के लिए राह हमवार हो। अब क्योंकि यहाँ पर मौजू शराब का है तो लिहाजा इन्हीं की मिसाल दे रहे हैं। अलबत्ता वो और काम बाकी कि जिनकी वजह से गुनाह फैले उनसे भी मना किया गया है। इसी तरह से शराब के बर्तनों का इस्तेमाल, अब ये इस्तेमाल भी दो वजूहात हैं अहम कि जिनकी वजह से जायज़ नहीं है। एक तो ये कि इनके ज़रिए से तरवीज होती है और शराब के लिए राहें हमवार होती हैं, और दूसरा मौजू ये कि इससे अपने आप को इंसान बदनाम कर सकता है। मिसाल के तौर पे उन ग्लासेस में कोल्ड ड्रिंक पिए कि जिन ग्लासेस को स्पेशली यूज़ किया जाता है शराब के लिए। आज के दौर में गो के जूस ग्लासेस के जो उमूमन बाज़ लोगों ने वाइन ग्लास कहने लगे हैं, लेकिन जो जूसेस के ग्लासेस हैं उमूमन साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन शराब के वो ख़ास ग्लासेस के जो छोटे साइज़ के होते हैं या ख़ास शराब के हैं उनका ख़रीदना बेचना हराम है। लाना, ले जाना, धोना और ये सब कुछ काम हराम है। लेकिन अब अगर कोई उनको इस्तेमाल करे कोल्ड ड्रिंक के लिए तो इसमें भी एहतियात ये है, अक्सर मराजे यही फरमाते हैं इससे बचना चाहिए, अक्सर इसको हराम फरमाते हैं। वजह क्या है कि इससे भी शराब के लिए राहें हमवार होंगी। फ़र्ज़ करें कोई छोटा सा ग्लास कि जिसके में 20 सीसी या 25 सीसी या 15 सीसी के करीब कोई चीज़ आती हो। अब इतना छोटा गिलास सिर्फ शराब ही के लिए इस्तेमाल होता है, जूसेस वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं होता।
अब अगर इतने छोटे गिलास में कोई कोल्ड ड्रिंक पिए और कोई उसकी फ़ोटो खींच ले, तो यहाँ पर वो शख्स जो फ़ोटो खींच रहा है बिला शक उसने भी हराम काम किया किसी को बदनाम करने के लिए, लेकिन इस शख्स को भी मलामत की जाएगी कि तुमने इस गिलास में कोल्ड ड्रिंक क्यों पी, क्योंकि ये गिलास मखसूस शराब का है और इसके ज़रिए से माशरा भी ख़राब होता है और ये काम ख़ुद तुम्हारे लिए भी बदनामी का सबब है। अब एक मौजू की जानिब तवज्जो दिलाएं, वो ये कि अगर किसी खाने में शराब डाली गई हो तो उस खाने का भी इस्तेमाल हराम है और उसका बेचना भी हराम है और किसी को खिलाना भी हराम है। बस अगर इस किस्म का कोई खाना है तो उससे भी बचना होगा। गो कि इस मौजू को पहले हम तहारत निजासत के मौजू में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह से खाने पीने के मौजू में भी डिस्कस कर चुके हैं कि नजस खाना हराम है। तो ये तो हमारी गुफ्तगू थी पहले मरहले में शराब से रिलेटेड।